हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के पूरे कोर्स के वीडियोस। जी हां, आपको पूरे कोर्स के एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे, जिनमें एजुकेशन टॉप क्वालिटी की होगी, एक्सप्लेनेशन टॉप क्वालिटी का होगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चाहे क्लास 6 में हो, 8 में हो, 10 में हो, 12 में हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सिविक्स, कुछ भी हो दोस्त, आपको पढ़ाई करनी है तो मैग्नेट ब्रेन से अच्छा कुछ नहीं है। जस्ट कम एंड स्टडी ऑन मैग्नेट ब्रेन्स ऐप, वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। तो भाई, मेरा नाम है जीशान और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। भाई, आज क्लास 10th के लिए जो सेशन लाया हूं, इट इज अबाउट पॉलिनोमियल्स, सेकंड चैप्टर, और समझा चुका हूं मैं पूरा चैप्टर। एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 1 अपन अभी लास्ट वीडियो उसी का आया था, है ना। एनसीईआरटी का हर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया है। जाओ पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ के आओ, आपको टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी इस चैप्टर की, ठीक है। आज हम करेंगे बेटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 2। और पार्ट 2 एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, जो एनसीईआरटी में नहीं मिलते, उनका सोर्स अलग होता है। आपको कहीं ना कहीं से, कई बच्चे वेबसाइट्स पे ढूंढते हैं, कई बच्चे आरडीआरएस रेफर करते हैं, बहुत सारी चीजें, पर आप कितना कर लोगे। तो आपके लिए क्या करते हैं हम टीचर्स, जो मैं हूं, मैं कंपाइल कर देता हूं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस लाता हूं इन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कि भाई इनमें बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो एग्जाम पर्पज से अच्छे हों और उनका एग्जाम प्रिपरेशन में मदद हो सके, है ना। तो आपने देखा होगा पार्ट 1 तो मैंने करा दिया है, अब चलते हैं अपन पार्ट 2 और इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर तुम पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो, तुम बहुत बड़े लॉस में हो अगर तुम पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हो। तो पेन कॉपी उठा लो दोस्त, और फिर चलते हैं हम अपनी इस जर्नी पर, जिसका नाम है पार्ट 2 ऑफ सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो बेटा, जल्दी से रीड कर लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आसान है बेटा, टफ नहीं है, इजी है। सुनो, जो पॉलिनोमियल है पी वाई, बेटा वाई के फॉर्मेट में, वाई के वेरिएबल में, वाई के टर्म्स में, तो 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 1, ठीक है सर। इसके नीचे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, ए एक्स स्क्वायर मत लिखना बेटा, वाई स्क्वायर लिखो, क्योंकि वाई में है ये पूरा, प्लस बी एक्स नहीं, बी वाई प्लस सी। ए बी सी निकाल लो बेटा, ए है सर 5, बी है सर -7, सी है सर 1। बच्चों, अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं, अल्फा और बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, तो तुम कहोगे सर -b अपॉन ए, यही तो कहोगे भाई। माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन 5, प्लस का 7 अपॉन 5 आएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस आ गया, प्लस का 7 अपॉन 5, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्त, अल्फा इंटू बीटा होगा सर c अपॉन ए। सी बोले तो क्या है भाई, सी है सर 1, ए है 5, 1 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो गया भैया सी अपॉन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। निकालो भाई, निकाल लो, आराम से निकल जाएगी वैल्यू, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बच्चों एलसीएम तो लेना आता है ना, अल्फा बीटा विल बी एलसीएम, है ना। यहां अल्फा है, यहां अल्फा है, बीटा की जरूरत है, बीटा ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा इंटू 1 बीटा ही रहेगा, प्लस यहां बीटा है, यहां बीटा है, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा आ गया, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे अपॉन अल्फा बीटा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या आया, -b अपॉन ए, और -b अपॉन ए अभी अपन ने सॉल्व कर लिया, 7 अपॉन 5 आया। तो सर इसकी जगह अपन लिखेंगे 7 अपॉन 5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, यानी 1 अपॉन 5, तो बेटा 1 अपॉन 5 लिख लेंगे। 5 से 5 क्रॉस, आंसर आया 7 अपॉन 1, तो भैया यही हमारा आंसर है, और आंसर है 7। आंसर 7 है, 7 अपॉन 1 लिखो या 7 लिखो, तुम्हारी इच्छा है, पर आंसर 7 है, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का कंप्लीट हो गया, जल्दी से कर लो भाई, डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, चलो गौर से देखना, ये पॉलिनोमियल अच्छी पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिनोमियल। इसको पहले जरा ओपन करो, देखो अच्छे से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस पी का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस पी इंटू एक्स माइनस पी एक्स, माइनस पी इंटू वन माइनस पी और माइनस का सी। अब देखो बेटा, ये है 1x स्क्वायर, ये है माइनस पी इंटू एक्स, माइनस कॉमन ले लो और ये होगा प्लस का पी प्लस का सी, माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से। बच्चों इसी के नीचे अब अपन लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए हो गया सर 1, बी हो गया माइनस पी, सी हो गया माइनस पी प्लस सी, देख रहे हो, सी हो गया माइनस पी माइनस सी, माइनस पी प्लस सी, चाहे वैसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये लिख लो या ये लिख लो, आपकी इच्छा है, कुछ भी एक चीज लिख सकते हो। ओके, नाउ दे आर सेइंग शो दैट दिस, भाई एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस को लाएंगे। एलएचएस ये रहा, देखो भाई आराम से आ जाएगा, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, आरएचएस 1 माइनस सी को लाएंगे बेटा। अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, अल्फा का मल्टीप्लाई अंदर करो बेटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 प्लस का अल्फा, 1 इंटू बीटा बीटा, 1 इंटू 1 1, ठीक है सर। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा सी अपॉन ए, लिख लो भाई सी अपॉन ए, प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, लिख लो भाई माइनस बी अपॉन ए, और लास्ट में प्लस का 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है? सी है माइनस पी माइनस सी, सी है माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी अपॉन ए, ए तो 1 है, अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ठीक है सर, प्लस माइनस बी, बेटा माइनस बी, देखना सुनो, माइनस बी, बी ये है तो प्लस का पी आ जाएगा, माइनस बी इज प्लस का पी, माइनस बी इज प्लस का पी, तो इसकी जगह पी आ जाएगा बेटा, अपॉन में ए 1 है, लिखना नहीं है अपन को, प्लस का 1, पी और पी कट गया, वी हैव माइनस सी प्लस 1, तो 1 माइनस सी, यही आरएचएस है बेटा, देख लो यही आरएचएस है, देखो 1 माइनस सी, यही लाना था, आगे आरएचएस, लास्ट में लिख देना एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, एंड दैट्स इट, हो गया भाई। क्या था इस क्वेश्चन में, जल्दी से देख लो भाई डन, चल मूविंग अहेड सर, आगे चलते हैं, चले इरेज कर दूं क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान है यार। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको दोनों का सम दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है बेटा जो कि है 24 और अल्फा माइनस बीटा दिया, अल्फा माइनस बीटा दिया जो कि है 8, ठीक है सर। उन्होंने कहा भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, अरे भाई दोस्त सुनो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस एक्स, जीरोस तो एक्स अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है 24 तो यहां 24 ही आएगा, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट नहीं है बेटा अपने पास, अल्फा इंटू बीटा नहीं है,
तो ये निकालेंगे अपन प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा ढूंढेंगे अपन, ठीक है। चलो कैसे ढूंढेंगे सर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, प्लस का बीटा माइनस का बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा। 24 प्लस का है, 8 प्लस का है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 32 आ जाएगा। 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, अल्फा इज इक्वल टू 32/2, 16 आएगा अल्फा। ठीक है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा सर क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा 24 दिया, 24 दिया, अल्फा की वैल्यू 16 रख दो बेटा यहां। 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, दैट इज 24। 16 वहां गया माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 24 माइनस 16 एंड दिस विल गिव अस 8। 8 आ गया बीटा। गौर से सुनना, हमारे पास सम ऑफ द जीरोस होना चाहिए अल्फा बीटा। देखो इन्होंने कहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा के अनुसार हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए, जो कि है बेटा अपने पास दिया गया था 24, और अल्फा इनटू बीटा होना चाहिए जो नहीं दिया था, लेकिन हमने अल्फा निकाल लिया 16, बीटा निकाल लिया 8। 16 इंटू 8, 16 8 जा 128, तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। बेटा वैल्यू रख देंगे, आंसर आ गया के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 24 है बेटा, 24x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज 128। तो सर ये हो गया 128 ब्रैकेट क्लोज, और यही हमारा हो गया बेटा आंसर। दिस इज आवर आंसर, राइट। चलो ठीक है, करते जाओ बेटा, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। डन, ओके सर। चलो अब आपने ये अगर कर लिया, आपको समझ में आ गया, तो बेटा अपन इसको इरेज करके अब फोर्थ पे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ एंड दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी से इसको रीड कर लो, देन वी विल मूव ऑन टू फोर्थ वन। इसी को अपन सॉल्व करते हैं भाई जल्दी से। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 अपना ये रहा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of this। देखो सुनो, इस क्वेश्चन में बेसिकली अपने पास दो इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि सर हमें एक पॉलिनोमियल ढूंढना है और इस पॉलिनोमियल के जीरोस की मदद से ढूंढना है। तो यार पहले ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ना, इसको अपन लिख लेते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल या गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो दिस इज गिवन पॉलिनोमियल। क्या है सर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के नीचे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख लो, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म। और बेटा ए बी सी हम इसको निकाल लेंगे कंपेयर करके। ठीक है, ए हो जाएगा पी बेटा, ए इज इक्वल टू पी, बी हो जाएगा क्यू, B इज इक्वल टू क्यू, और C हो जाएगा बेटा R, स्मॉल c इज इक्वल टू स्मॉल r। कंपेयर कर लिया, A B C निकाल लिया। अब बात समझना, हम लेट करते हैं बच्चों, लेट अस से कि इस वाले जो गिवन पॉलिनोमियल है ना, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं। लेट अस से इसके जो जीरोस है ना, इसके जो जीरोस है ना बेटा, दे आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा जो पॉलिनोमियल दिया गया है उससे हम मदद लेंगे बेटा। ठीक है सर, तो इसी के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा दोस्त, अल्फा प्लस बीटा होगा सर माइनस बी अपॉन ए, और बेटा माइनस बी क्या है, बी क्यू है तो क्यू लिखेंगे, अपॉन ए पी है तो पी लिख देंगे, माइनस क्यू अपॉन पी लिख दिया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं कहूं अल्फा इंटू बीटा निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो तुम कहना सी अपॉन ए, है ना भैया, फॉर्मूला होता है सर सी अपॉन ए, और सी क्या है दोस्त, सी है आर, ए है पी, आर अपॉन पी। बेटा अब इस वाले सेगमेंट का काम हो गया खत्म। लेट अस फोकस ऑन जो हमको निकालना है पॉलिनोमियल, उस पे फोकस करते हैं सर अब अपन। ठीक है भाई, देखो न्यू पॉलिनोमियल,
सर हमको न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल। अच्छा, बनाते कैसे हैं पॉलिनोमियल? कितनी बार सीख चुके हैं ये अपन? बहुत बार सीख चुके हैं। कैसे? देखो, न्यू पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है सर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स। ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, डॉट मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। लो भाई, ठीक है सर, किस चीज का सम और किस चीज का प्रोडक्ट? अरे मेरे प्यारे बच्चे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन भैया सम ऑफ जीरोस इसके जीरोस और इसके जीरोस उन्होंने थोड़ा सा हिंट दी है। देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर नेगेटिव ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। इसके जो जीरोस हैं, इन जीरोस के नेगेटिव इसके जीरोस हैं। तो इसके जीरोस क्या होंगे? अगर इसका अल्फा है और बीटा है तो इसका होगा माइनस अल्फा और माइनस बीटा, है ना, नेगेटिव्स है। तो दोस्त, न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हुए सर? सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके नए वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हुए वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के नेगेटिव्स हैं सर। तो भैया इसके जीरोस आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, एंड माइनस बीटा, ठीक है, नेगेटिव अल्फा और नेगेटिव बीटा। क्लियर? तो भैया अब निकालते हैं सम और प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस, इसके जीरोस की बात हो रही है, ठीक है सर। जीरोस कौन सर? एक है माइनस अल्फा और एक है माइनस बीटा। इन दोनों का सम निकालना है तो बीच में लगा दो प्लस का साइन, ठीक है। ओके सर, प्लस वैसे कुछ कर तो नहीं पाएगा, तो ये माइनस अल्फा और माइनस बीटा ही हो जाएगा। माइनस ले लेंगे दोनों से कॉमन, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से उठाओ, माइनस क्यू अपॉन पी। तो जो सम आया ना बेटा, जो सम आया ना, वो आया माइनस क्यू अपॉन पी। ये माइनस क्यू अपॉन पी और ये माइनस ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सम आया बेटा क्यू अपॉन पी, ठीक है। डन। अब निकालते हैं सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सम आ गया बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस नए वाले पॉलिनोमियल के जो नए जीरोस है ना, उनका प्रोडक्ट बेटा। सर जो नए वाले जीरोस है वो है नेगेटिव अल्फा और नेगेटिव बीटा। माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है बेटा आर अपॉन पी है। देखो ये है तो ये भी आर अपॉन पी होगा। ये आ गया प्रोडक्ट, ये आ गया सम। अब इसमें बेटा वैल्यू रख दो, वी विल गेट आवर आंसर। खत्म। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्यू अपॉन पी आया सर, तो क्यू अपॉन पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया आर अपॉन पी। ये ही हमारा हो गया बेटा आंसर, राइट। जल्दी से कर लो कॉपी, बढ़िया क्वेश्चन था यार, क्वेश्चन नंबर 4 बढ़िया रहा, मजा आ गया। जल्दी कर लो कॉपी, मैं पानी पी लूं एक घूंट। पानी है इसमें, थोड़ा सा पानी है भाई।
चले आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्त। पानी पी लिया? पानी तो बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है पानी। चलिए क्लियर करते हैं इसको। और ये रहा क्वेश्चन, इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस, देखो इफ द स्क्वायर्ड, पहले इन्हें स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगा देंगे। किसका स्क्वायर? स्क्वायर्ड डिफरेंस, अरे भाई किसी चीज का डिफरेंस है और उसका स्क्वायर किया गया है। किसी चीज का डिफरेंस है और उसका स्क्वायर किया गया है, तो अपन ने डिफरेंस के लिए माइनस लगा दिया बीच में, ठीक है। ऑफ द जीरोस, अरे भाई जीरोस का डिफरेंस उसका स्क्वायर, अल्फा और बीटा। जीरोस को अल्फा और बीटा मान लिया, तो ये हमें दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर वी हैव, ठीक। क्या है भाई? हमारे पास दिया गया है इज इक्वल टू 144, हमें 144 दिया गया है, ठीक है। डन, बिल्कुल सर, 110% डन, ठीक है। ओके, बहुत गौर से सुनना, ठीक है बच्चा। होल स्क्वायर ओपन करो जरा, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों, ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख रहे हो, अगर मैं कहूं कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ प्लस का 2 अल्फा बीटा लिखना चाहता हूं, तो तुम कहोगे, तुम्हें कहना चाहिए कि सर अगर आप प्लस का 2 अल्फा बीटा अपनी मर्जी से लगा रहे हो, तो एक माइनस का 2 अल्फा बीटा भी आपको अपनी मर्जी से लगाना पड़ेगा। और जो माइनस का 2 अल्फा बीटा है बेटा, वो लिख दो यहां, माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144, ठीक है। ये ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, बस इन दोनों को अपन ले आए। तो सर यहां से लेकर यहां तक बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसका हमें फॉर्मूला पता है, और माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा हो गया सर, इज इक्वल टू 144। बेटा एक गड़बड़ मत करना, यहां से स्क्वायर हटा के इसको स्क्वायर रूट में मत लेना, नहीं तो आप 12 प्लस माइनस 12 ले लो, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इस प्रकार ही इस क्वेश्चन को करना। सर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, इट इज लाइक एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स, यानी पी एक्स प्लस 45। तो सर ए एक्स स्क्वायर ए हो गया 1, ए एक्स स्क्वायर ए हो गया 1, बी एक्स बी हो गया पी, प्लस सी सी हो गया 45, ठीक है। चल सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, उसका स्क्वायर है सर, तो इसका भी स्क्वायर लगेगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, सर ये होता है सी अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है, इज इक्वल टू 144। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। भाई वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, बी की जगह पी, माइनस पी अपॉन 1, ये 1 है, तो माइनस पी अपॉन 1 और उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू है 45, 45 इज इक्वल टू अपॉन 1, ए है 1 है, इज इक्वल टू 144, ठीक है भाई। यस सर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, पॉजिटिव पी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा 180,
इज इक्वल टू 144। 180 नेगेटिव है, वहां जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस का 180 वहां जाएगा, प्लस का 180 हो जाएगा बेटा, ऐड कर देंगे। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, तो भाई ये होगा 324। ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो। डन। ओके, पी स्क्वायर आया 324। स्क्वायर हटेगा, आपको पता ही है सर, अंडर रूट में चला जाएगा 324, प्लस माइनस अंडर रूट 324, और 324 18 का स्क्वायर होता है, 18 इंटू 18, तो प्लस माइनस 18 इज अवर आंसर। ठीक है, ठीक है, पक्की बात। 18 8 जा 1, ठीक है, 180, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। तो भाई पी की दो वैल्यू आई, एक आई प्लस 18, एक आई माइनस 18। ये अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बॉस। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। 3 और है, 6 7 8। क्या है भैया? क्वेश्चन है सर, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज 6, अल्फा इंटू बीटा इज 4, देन राइट द पॉलिनोमियल। अरे बहुत आसान है यार, अपन को एक पॉलिनोमियल निकालना है। दे आर सिंह पॉलिनोमियल फाइंड करो। ठीक है, राइट द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हो, जिसके जीरोस क्या हो सर? अल्फा एंड बीटा हो। जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया हो, जिसको हम बोलते हैं बेटा सम। क्या बोलते हैं सर इसको? सम ऑफ जीरोस। ये दिया गया है बेटा अपन को, देखो अल्फा प्लस बीटा 6 दिया गया, सम ऑफ द जीरो 6 दिया, अल्फा इंटू बीटा 4 दिया बेटा। अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, है ना, इसको प्रोडक्ट पुकारते हैं हम, वी कॉल इट एज प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। ये दिया गया है बच्चों 4। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो भाई पॉलिनोमियल कैसे बनता है? पॉलिनोमियल बनता है सर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दी जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, है ना, यही फॉर्मेट है, ऐसे ही बनता है सर। चलो बनाते हैं, के की जगह के लिखो, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस है 6 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है 4, और बेटा यही हमारा आंसर है। के बस यहां ये लिख देना, के इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं होगा, एंड के इज एनी कांस्टेंट विच इज रियल नंबर, और के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, डन। चलो भाई ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी फिनिश्ड। 7 और 8 दो और बचे, वो भी देखेंगे। चलो तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 भाई। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज, पॉलिनोमियल ये दिया दोस्त, ये है पॉलिनोमियल। ठीक है, लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया है सर 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, कंपेयर करते हैं बच्चों, किससे कंपेयर करेंगे? यहां 1 लिख दूं पहले मैं। सर हमें कंपेयर करना है ax स्क्वायर माइनस बी प्लस बी एक्स, सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है सर। a हो जाएगा 1, a विल बी इक्वल टू 1, b विल बी इक्वल टू माइनस 4,
C विल बी इक्वल टू +1। ठीक है, डन सर। अब हमसे बोला गया कि एक जीरो है 2 + √3। तो भाई गौर से सुनना, जो जीरोज होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा। जो जीरोज होते हैं वो होते हैं सर, एक होता है अल्फा, है ना, एक होता है अल्फा और एक होता बीटा। सर अल्फा क्या है? अल्फा दिया है, एक जीरो आपको दिया है 2 + √3। अपन ने अल्फा को लिख दिया कि भैया एक जीरो जो है अल्फा दिया गया है, बीटा नहीं दिया भैया। तो यार बच्चा बीटा क्या होगा? बीटा निकालना है। दे आर सेइंग फाइंड अदर जीरो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फाइंड दी अदर जीरो। हो जाएगा यार, उसमें क्या ही समस्या है, बड़ा आसान है, दोनों से हो जाएगा। अगर तुम सम ऑफ जीरोस पे ध्यान दो, सम ऑफ जीरोस वाले रिलेशनशिप पे ध्यान दो, तो सर क्या बनेगा? सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। इससे भी निकल आएगा और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से भी निकल आएगा। अल्फा एक जीरो दिया है सर, 2 + √3 लिख दो भाई, 2 + √3 प्लस बीटा निकालना है सर अपन को, वी हैव टू कैलकुलेट बीटा, इज इक्वल टू -b/a। माइनस b है बेटा माइनस का 4, a है 1, -4 और a है अपॉन में 1, प्लस का 4 हो जाएगा, ये पूरा प्लस का 4 हो जाएगा। इन दोनों को वहां भेज दो, बीटा आ जाएगा बेटा, बीटा इज इक्वल टू 4, -2 हो जाएगा 2 वहां जाके, √3 वहां जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। तो आंसर आया बीटा इज इक्वल टू 2 - 2 - √3। दिस इज योर आंसर कि सर एक जीरो था 2 + √3, बीटा आ गया दूसरा जीरो 2 - √3। अच्छा, अगर मैं कहूं इसी को अपन सॉल्व करें बच्चों प्रोडक्ट वाले से, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो उससे हो जाएगा क्या? हाँ, उससे भी हो जाएगा बच्चों। देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/E, ये होता है सर, है ना। अल्फा की वैल्यू है बेटा 2 + √3 लिखेंगे अपन, अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 2 + √3 और मल्टीप्लिकेशन में इसलिए इसको अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, इनटू बीटा। और बीटा निकालना इज इक्वल टू C है बेटा 1, B है बेटा 1, 1/1 1 ही रहेगा सर। बीटा निकालना है 2 + √3, बेटा बीटा के साथ ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है। तो बीटा विल बी इक्वल टू 1/2 + √3। ठीक है, ये आ गया। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा दोस्त, तभी तो आगे होगा। तो रेशनलाइज करो, 2 - √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा सर 2 - √3 से। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3, तो बेटा वही 2 - √3 ही आएगा। नीचे बेटा a + b, a - b, तो नीचे बन जाएगा सर a² यानी 2² -b² यानी √3 का स्क्वायर। 4 - 3 1 आएगा सर नीचे, तो बीटा आ गया 2 - √3/1। ये आंसर है, देख लो, 2 - √3, 2 - √3/1 आ जाएगा बेटा, 4 - 3 1 आएगा, तो 1 तो अपन लिखते भी नहीं है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने कर लिया, दैट इज 7th। अब अपन करेंगे 8th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सर 8th क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल रैप अप। चलो, ये रहा 8th क्वेश्चन। ये सही है यार, अच्छा कलर लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये, बढ़िया। इफ 1 0 of the quadratic polynomial, quadratic equation is negative of the other, ओ भाई
सुनो सुनो, देन फाइंड द जीरोस ऑफ दिस। इसके जीरोस तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। पहली वाली इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान रखना ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दोस्त ये। लेट मी राइट इट डाउन। पॉलिनोमियल, ठीक है। चल, तो पहले अपन इस पॉलिनोमियल को कॉपी करते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पहली वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है एफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स या इन वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। देखना बच्चों, 4x स्क्वायर माइनस 8k x प्लस 8k नहीं प्लस 8x माइनस 9, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसका एक जीरो दूसरे के नेगेटिव है। मेरी बात सुनना, पहले इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखो। ढंग से बोले तो ये थोड़ा सा उधम करने वाला शैतान है ये पॉलिनोमियल थोड़ा सा शैतान है। क्यों, कैसे पता चला सर आपको? देखो बताता हूं। 4x स्क्वायर अपनी जगह बिल्कुल सही है बेटा, इससे x और इससे x कॉमन लो। 2 बार x नहीं लिखना चाहिए, कॉमन ले लो। सर इन दोनों से अपन ने प्लस का x कॉमन ले लिया, सर ब्रैकेट में बचेगा माइनस 8k, x बार चला गया प्लस 8 माइनस 9, ये c हो गया बेटा, ठीक है। चलो तो a b c निकाल लेते हैं सर। सर इसके नीचे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों देखो bx, ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो b है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये पूरा ब्रैकेट b है, ध्यान रखना जरा, ठीक है। a बेटा 4 है, b बेटा पूरा वो ब्रैकेट है जो मैंने बताया, प्लस का x b है माइनस 8, माइनस 8 के 8 माइनस 8 के लिख देता हूं, 8 माइनस 8 के, ठीक है। और c है माइनस 9, तो c इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है सर। ये ए बी सी की वैल्यूज अपन ने कोएफिशिएंट्स निकाल के रख ली है, ठीक है। अब इसी में, इसकी तो बाद में बात करेंगे बेटा, इसको तो अपन बाद में देखेंगे, पहले इससे ही निपट ले अपन, ठीक है। सर इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो यहां जो जीरोस आएंगे ना क्वेश्चन के अनुसार, सर एक जीरो जैसे अपन ने अल्फा माना और दूसरा जीरो बीटा माना, सर अगर अल्फा को हम अल्फा ही लिखें तो बीटा क्वेश्चन के हिसाब से इसका नेगेटिव होगा, यानी बीटा होगा माइनस अल्फा, ठीक है। ओके सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। सर ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा लिखो और बीटा की जगह बेटा माइनस अल्फा लिखो, इज इक्वल टू माइनस बी। बी है सर 8 माइनस 8 के, 8 माइनस 8 के अपॉन ए है सर 4। बेटा अल्फा माइनस अल्फा तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 4 जब यहां जाएगा 0 के पास तो 4 भी तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको लिखते हैं माइनस का 8 प्लस का 8 के, प्लस का 8 के माइनस का 8, क्योंकि माइनस अंदर इंटरेक्ट करेगा, अपॉन 4 यहां जाएगा, खत्म हो जाएगा बेटा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 8 के माइनस 8 यहां आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 8 के, 8 इंटू के है, यहां आएगा डिवाइड होगा, तो k की वैल्यू आ गई 8 अपॉन 8, यानी कि k की वैल्यू आ गई सर 1। ये तो k की वैल्यू आई, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही अभी बस, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये बेटा आधा अधूरा सॉल्व हुआ है अभी बस, डन। चलो सर खत्म करते हैं इसको जल्दी से। देखो दोस्त, अब इसकी बात कर लेते, इसकी बात कर ले। फाइंड द जीरोस ऑफ, बेटा ये जो नई वाली पॉलिनोमियल दी के एक्स स्क्वायर
प्लस 3kx प्लस 2। बच्चों k की वैल्यू यहां हमें ऑलरेडी आ चुकी है 1। अब हम यहां k की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, वी विल पुट दिस वैल्यू इन हियर। 1x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स, k की जगह 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बच्चों इससे जीरोस कैसे निकलेंगे बताया आपको। जीरोस निकालने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, और वो ये होता है कि आप पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख के फैक्टराइज कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा और फैक्टराइज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे सर, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन ले लिया सर, बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट को जब इक्वल लेंगे 0 के, तो यहां से x आ जाएगा -1, और इस ब्रैकेट को जब इक्वल टू 0 लेंगे तो यहां से x आ जाएगा -2। बेटा यही जीरोस हैं, दे आर अवर आंसर्स। -1 एंड -2 आर अवर आंसर्स। ठीक है, ये पूछ रहे थे वो, इस पॉलिनोमियल में k की वैल्यू रखनी थी, तब जाके ये पॉलिनोमियल अच्छा पॉलिनोमियल ये बन पाया, तब जाके हम इसके जीरोस निकाल पाए। दीज आर अवर आंसर्स, -1 एंड -2 आर अवर आंसर्स। बात समझ में आ गई ना? डन। ठीक है, तो भाई ये हो गए हमारे पूरे 8 के 8 क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, चलो भाई, तो ये आखिरी वाला क्वेश्चन इज अमेजिंग। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बॉस। आपको अगर समझ में आया हो तो जरूर बताना। आई होप अपन ने ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे होंगे और आपको भी बहुत मजा आया होगा इन 8 न्यू क्वेश्चंस में, राइट? अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपना ये सेशन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट वो भी सीख सके और वो भी आगे बढ़ सके और मैथ्स से उनका भी जो डर है वो दूर हो सके। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर एज वेल एज हमारी वेबसाइट पर जो कि है www.magnetbrains.com, और हमारी ऐप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जस्ट सर्च मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का पूरा परफेक्टली मैनेज्ड, अच्छे से प्लेलिस्ट में रखा हुआ वीडियोस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के प्रॉपर वीडियोस, क्वालिटी एजुकेशन से भरे हुए वीडियोस, सो दैट आप अपनी पढ़ाई बूस्ट कर सकें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाई करा सकें। ठीक है, और ट्यूशन से बचो, ट्यूशन फीस बचाओ, बढ़िया, बिकॉज हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वीडियोस, हम जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी गैलरी है हमारे वीडियोस की, आप देख देख के थक जाओगे, बट हमारे वीडियोस खत्म नहीं होंगे, बिकॉज हमने इतना इन डेप्थ सिलेबस कवर कर रखा है हर क्लास के हर सब्जेक्ट का। तो फिर क्यों ट्यूशन के पीछे भागना बॉस, है ना? तो चलो, अगर आपको वो सेशन समझ में और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और फिर अब जल्दी से मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।